दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस सीरीज़ में, जहां पर हम तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की और साथ में डीएसएसबी या किसी भी लेक्चर की एग्ज़ाम की जो कॉमर्स के अंदर आपका होता है एमसीक्यू बेस। अब तक हम इकोनॉमिक्स के और अकाउंटिंग के, ठीक है, ऑडिटिंग के, एनवायरनमेंट के, बिजनेस एनवायरनमेंट के कुछ हम एमसीक्यू कर चुके हैं। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं, आपने नहीं देखे, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको यहाँ पर टाइम टू टाइम सारे एमसीक्यू विद आंसर जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो यहाँ पर मिलेंगे और साथ में आपको मिलेगी एक्सप्लेनेशन। आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एमसीक्यूज़ की। देख लेते हैं, स्टार्टिंग कर लेते हैं इनसे फटाफट। पहला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, इन्वेस्टमेंट इज़ द, ये पूछ रहा है आपसे इन्वेस्टमेंट क्या है। नेट एडिशन मेड टू द नेशंस कैपिटल स्टॉक, या फिर पर्सनस कमिटमेंट टू बाय अ फ्लैट और हाउस, या फिर एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड ऑन एन एसेट टू अर्न रिटर्न्स, और लास्ट है आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट का मतलब है इन्वेस्टमेंट इज एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड्स, जो मुझे लगता है टू अर्न रिटर्न्स। तो लगा देते हैं इस पर टिक। सही आंसर है एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड्स ऑन असेट्स टू अर्न रिटर्न्स। यही इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन है एज पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इकोनॉमिक्स के अंदर हम लगा देते हैं नेट एडिशन टू कैपिटल स्टॉक, वो ठीक आंसर था, लेकिन क्योंकि हम बात करें एफएम की तो यहाँ डेफिनेशन थोड़ी चेंज हो जाती है आपकी। सेकंड क्वेश्चन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मेनली कंसर्न विद, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंसर्न करता है किससे? ऑल एस्पेक्ट ऑफ एक्वायरिंग एंड यूटिलाइजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज, वेरी गुड। अरेंजमेंट ऑफ फंड्स, ऐसा नहीं है, खाली अरेंजमेंट ऑफ फंड्स नहीं है। एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ एवरी बिजनेस, हो सकता है लेकिन पूरा आंसर नहीं है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, नहीं जी, हमारा टारगेट होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का। जो पहला आंसर है वो ठीक लगता है मुझे, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एक्वायरिंग एंड यूटिलाइजिंग, सही निकला। फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर फर्म एक्टिविटीज़। ये एमसीक्यू मैं आपके सामने लाइव कर रहा हूँ, मैं अलग से लेके नहीं आया, रट के नहीं बैठा हुआ है इनको। द प्राइमरी गोल ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, जो प्राथमिक उद्देश्य है एफएम का वो क्या है? ठीक है, पहला है मैक्सिमाइज द रिटर्न, सही बात। मिनिमाइज द रिस्क, ये भी ठीक है। मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द ओनर्स, जब वेल्थ का क्वेश्चन आ जाएगा तो यही आपका आंसर होगा, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हमारा ऑब्जेक्टिव है प्राइमरी, ये तो कोई डाउट की बात है ही नहीं। इन हिज ट्रेडिशनल रोल ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, कि जो पहले ज़माने में जो फाइनेंशियल मैनेजर था उसका मेन काम क्या था? प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, एक्वायरिंग कैपिटल असेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, या एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल। जहाँ तक मुझे लगता है ये आंसर बी होना चाहिए इसका, एकदम राइट आंसर है, अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। पहले खाली हमारा काम इतना ही था कि पैसे इकट्ठे करना, अब उनको यूटिलाइज करना, आगे अलोकेशन करना, डिविडेंड देना, ये सारे काम फाइनेंशियल मैनेजर के हो चुके हैं। तो ये राइट आंसर है, इन द ओल्ड टाइम अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर आर डिसाइडेड बाय द रेस्पेक्टिव कंपनीज, नहीं जी। इन्वेस्टमेंट मार्केट, हाँ जी बिल्कुल। गवर्नमेंट, शेयर होल्डर, नहीं जी। मार्केट वैल्यू तो मार्केट ही डिसाइड करती है, सिंपल सा आंसर, टेंशन की जरूरत ही नहीं है। चलते हैं पार्ट 2 पे। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, एग्जाम के लिए आपको तैयारी कराएंगे ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मनी मार्केट सिक्योरिटी, मनी मार्केट सिक्योरिटी कौन सी नहीं है? ट्रेजरी बिल होते हैं जी। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नहीं जी ये नहीं होते। सर्टिफिकेट डिपॉजिट, हाँ होते हैं। कमर्शियल पेपर, ये भी होते हैं। कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये सारे के नेशनल सेविंग नहीं होता, ये सीडी, सीपी और ट्रेजरी बिल, ये सारे के सारे होते हैं। तो ये मेरा आंसर है इसमें, ये नहीं है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, है ना। कैपिटल बस्टिंग इज रिलेटेड टू, जो हमारी कैपिटल बस्टिंग है वहाँ हम पैसे का डिसाइड करते हैं कहाँ पैसे कितने इन्वेस्ट करने हैं। इससे रिलेट करती है लॉन्ग टर्म असेट से, शॉर्ट टर्म से, या लॉन्ग और शॉर्ट टर्म दोनों से, या फिक्स असेट से। हालांकि फिक्स असेट भी लॉन्ग टर्म ही होती हैं, पर ठीक है, इसका आंसर हम लगा सकते हैं लॉन्ग टर्म असेट्स, ये ठीक है आंसर। फिक्स्ड असेट्स भी लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं, तो थोड़ा सा क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग था, पर ठीक है, लॉन्ग टर्म वाला आंसर ज़्यादा अच्छा था। एक्सपेंशन ऑफ CAPM इज़ वेरी इजी, कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल बोलते हैं, तो ये सेकंड वाला आंसर, कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल, ये तो बहुत इजी था, कैपम बोलते हैं इसको। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज मैनेजिंग, जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है वो क्या मैनेज करता है? शॉर्ट टर्म असेट एंड लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म असेट, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ओनली शॉर्ट टर्म असेट्स। भैया असेट और लायबिलिटी का डिफरेंस होता है हमारा शॉर्ट टर्म का वर्किंग कैपिटल, तो ये आंसर ए आना चाहिए, यही आंसर है राइट। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो शॉर्ट टर्म होती हैं। कंपनीज ACC, हालांकि WACC बोलते हैं इसको, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं, पर ठीक है। कंपनीज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज एवरेज कॉस्ट ऑफ इक्विटी या शेयर एंड डिवेंचर, अच्छा जी। एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ओहो हो।
एवरेज कॉस्ट ऑफ शेयर एंड सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स, एवरेज कॉस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स। तो जब हम बात करेंगे तो ऑल सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फंड एज वेल एज एवरेज कॉस्ट ऑफ शेयर, यही राइट आंसर होगा, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए फटाफट से थर्ड पार्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। अंडरराइटर हैज़ टू टेकअप, क्या टेकअप करता है अंडरराइटर जो शेयर को अंडरराइट करता है? फिक्स्ड पोर्शन ऑफ इश्यू कैपिटल, ऐसा तो नहीं होता। अनसब्सक्राइब पार्ट ऑफ द एग्रीड पोर्शन, हो सकता है जी बिल्कुल। द एग्रीड पोर्शन और कैन रिफ्यूज इट, नो 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 नो, ये पॉसिबल नहीं है। द अनफिक्स्ड पोर्शन ऑफ द इशू कैपिटल, नहीं जी। आपको सारे आंसर एग्जाम में पढ़ने चाहिए क्योंकि सारे ऑप्शन भी कोई ना कोई हम जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। हालांकि मुझे पता है सेकंड मार्क्स का आंसर था, लेकिन फिर भी मैंने सारे आंसर चेक किए। आप भी एग्जाम में ऐसा ही करना, क्योंकि क्वेश्चन का पहले पढ़ना पूरा जरूरी है सही आंसर के लिए। तो अनसब्सक्राइब पार्ट ही अंडरराइटर टेकअप करता है, ये तो कोई बात ज़्यादा सोचने वाली है ही नहीं। फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर टेक्स, तो हम फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं तो क्या करते हैं? कंपाउंडिंग करते हैं, डिस्काउंटिंग करते हैं, इन्फ्लेशन करते हैं, डिफ्लेशन करते हैं, कुछ नहीं करते, सिंपल सा कंपाउंड करते हैं फ्यूचर के लिए। सही आंसर निकला। फाइनेंशियल लीवरेज मेजर्स, अब फाइनेंशियल लीवरेज क्या होती है आपका? डिपेंडिंग ऑन द चेंज इन द एबिट एंड ईपीएस, इसको मेजर करती है जी ये। तो पहला जो है आपका सेंसिटिव टू एबिट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन आउटपुट, नहीं जी ये तो हो ही नहीं सकता। वेरिएशन परसेंटेज इन लेवल ऑफ प्रोडक्शन, ये तो बिल्कुल गलत है। सेंसिटिविटी ऑफ ईपीएस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एबिट और नो चेंज विद एबिट एंड ईपीएस, तो सी वाला जो पार्ट है ये राइट आंसर है, जो आपको मैं बताया था कि ईपीएस में क्या चेंज आएगा एबिट में चेंज आने से। ये करती है मेजर आपको फाइनेंशियल लीवरेज। आर फाइनेंशियल एसेट्स, कौन कौन सी फाइनेंशियल एसेट्स हैं? बॉन्ड्स होते हैं, मशीन्स नहीं होती, स्टॉक्स होते हैं, ए एंड सी यही होगा। मैंने आपको बता रखा है जब भी ए एंड सी ए एंड बी लिखा हुआ आए तो 90% वो आंसर निकलता है। तो इसमें स्टॉक और बॉन्ड दोनों के दोनों हमारे फाइनेंशियल एसेट हैं। स्टॉक का मतलब आपका वर्किंग स्टॉक से नहीं है, इसका मतलब है शेयर डिबेंचर इनके बंडल से। ठीक है, स्टॉक को कहते हैं बंडल ऑफ एनीथिंग, तो शेयर डिबेंचर का जो वो है बंडल, उसको हम स्टॉक बोलते हैं शेयर मार्केट के अंदर। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू टेक्स, प्रेजेंट वैल्यू क्या करती है? सिंपल सा डिस्काउंटिंग करती है या कंपाउंडिंग करती है, इन्फ्लेशन करती है, डिफ्लेशन करती है। भैया प्रेजेंट वैल्यू के लिए हमें फ्यूचर की वैल्यू को डिस्काउंट करना पड़ता है प्रेजेंट में आने के लिए, और डिस्काउंटिंग रेट इज़ द राइट आंसर। वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तैयारी कीजिए अच्छे से। थैंक यू वेरी मच।